मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं फेसबुक पोस्ट के द्वारा हिंदुओं को जागृत करने के लिए पोस्ट लिखता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्स्ट मैसेज के बजाय वीडियो बनाकर हिंदुओं को अच्छी तरह से जागृत किया जा सकता है, जिसके तहत मैंने अपने शब्दों को वाणी देने का निश्चय किया है। और इसी कड़ी के तहत मैं आज आपको पीर, मजार और दरगाहों की वास्तविकता के बारे में बताऊंगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पीर मजार कौन है। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है, जिन पे बृहस्पतिवार के दिन हजारों की भीड़ लगी रहती है, उन पे चादर चढ़ाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लूट काल के दौरान, हालांकि हमको बताया जाता है कि मुस्लिम शासन के दौरान, एक्चुअल में वो शासन नहीं, वो लुटेरे थे और लूटने आए थे। तो उस दौरान किसानों से लगान वसूलने वाला एक पद हुआ करता था, भूमिया। और भूमिया के ऊपर भी एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम होता था पीर। अब उस पीर की सुरक्षा 9 गज के दायरे में होती थी। 9 गज मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा 200 गज के दायरे में होती है, और उस 200 गज के अंदर बिना इजाजत के कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। उसी तरह से 9 गज की सुरक्षा पीर की हुआ करती थी। जब भूमिया किसानों से लगान वसूलता था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसान लगान देने में असमर्थ होता था। जैसे कि बारिश आ गई या प्राकृतिक आपदा आ गई, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो भूमिया उसकी लड़की को जबरदस्ती उठा लेता था और पीर को नजराने के रूप में पेश कर देता था। फिर उसका क्या होता था कि पीर सार्वजनिक रूप से उस लड़की का या महिला का बलात्कार करता था। उस बलात्कार को ढकने के लिए, लड़की को कवर करने के लिए, कुछ लोग चारों कोनों से पकड़ के चादर लेके खड़े हो जाते थे उस लड़की को कवर करने के लिए। उसके बाद हिंदू उस चादर पे पैसे फेंकने शुरू करते थे। उन पैसों को इकट्ठा करने के बाद में पीर और भूमिया लेके चले जाते थे। तो आज देखिए, आज भी कुछ मुसलमान लोग एक चादर को 4 कोनों से पकड़ के पैसे मांगते हुए घूमते हैं। 2 लोग होते हैं, 2 ने 1 कोने पकड़े, एक ने 2 कोने पकड़े, एक ने 2 कोने पकड़े, और आज भी हिंदू लोग उस पर पैसे फेंकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी बहनों भाइयों से निवेदन ये है कि आज हम आजाद हैं और आज हम गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र हैं। तो अब उस गुलामी की पीड़ा और दर्द को क्यों सह रहे हो? आज आप देखिए कि इन्हीं पीर और मजारों को हिंदू माताएं, बहनें सबसे ज्यादा पूजती हैं, जबकि इन पीर और भूमियाओं ने हमारे पूर्वजों के साथ में बलात्कार किया, दुराचार किया। हमारे पूर्वज इन पीर, मजार और फकीरों से लड़े। लेकिन देखिए, बुद्धिहीनता देखिए कि आज हम अपने पूर्वजों के बलात्कारी पीर और भूमिया पे चादर चढ़ा रहे हैं, वहां पे माथा टेक रहे हैं, अपनी कोई मन्नतें मांग रहा है, कोई अपनी बच्चे होने की कामना कर रहा है। भाई, ऐसा आदमी जो कब्र में गड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों से लड़ता हुआ मारा गया, वो हमको क्या देगा? इससे अच्छा तो है कि आप किसी गरीब को चादर दो, कंबल दो, तो कम से कम ईश्वर से वो आपके भले के लिए प्रार्थना तो करेगा। तो आज भी आप देखिए कि गांव में, हर गांव में एक भूमिया बनी हुई है, और उसमें हिंदुओं की कोई भी मूर्ति नहीं है, और साल भर में हिंदू महिलाएं उस भूमिया को एक बार पूजती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग हमारे पे अत्याचार करते थे, आप उनको क्यों पूजते हो? उनको छोड़िए। आप देखिए कि जब आप मेरठ से हापुड़ जाएंगे तो वहां पे उस रोड पे एक 9 गजा पीर पड़ता है। हर बृहस्पतिवार को वहां पे उस 9 गजा पीर पे इतनी भीड़ उमड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप देखिए कितनी बुद्धिहीनता हमारे अंदर आ गई है। आप देखिए कि किसी भी मुस्लिम को जब दफनाया जाता है तो वो कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। तो जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो वो कब्र खिसक खिसक के रोड पे, चौराहे पे, स्टेशन पे, बस अड्डे पे कैसे आ जाती है? तो क्या कब्र कोई चलती है?
वास्तविकता मित्रों ये है कि जानबूझ के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ फर्जी मजार और दरगाह और पीर बनाए जाते हैं, जिन पे हिंदू लोग बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उस कब्र में से अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये हिंदुओं को लूटने का और बेवकूफ बनाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसके जाल में हम फंस रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे थे तो इसलिए हम करते हैं। तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि एक पीढ़ी की मूर्खता की सजा आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसा वो करते थे आने वाली पीढ़ी उसको परंपरा या रीत रिवाज बना देती है। तो मेरा यही कहना है कि आप इन पीर मजारों को पूजना बंद करिए। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो मेरा आपसे ये कहना है, इन पीर मजारों के बारे में औरंगजेब को लोग जिंदा पीर बोलते हैं, औरंगजेब को मुस्लिम लोग जिंदा पीर बोलते हैं। तो जब औरंगजेब जैसे कट्टर मुस्लिम जो कि हिंदुओं का नरसंहार करता था, दिन भर में हजारों हिंदुओं का सिर कत्ल करवाता था, सवा मन जब तक ब्राह्मणों के गले से उतर के जनेऊ नहीं आ जाता था तब तक वो उस गर्म पानी से नहाए बिना स्नान नहीं करता था, ऐसा कहा जाता है। तो इसी कारण चूंकि वो काफिरों को मारता था, हिंदुओं को मारता था, इसलिए आज मुस्लिम उसको जिंदा पीर बोलते हैं। तो इसी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भी पीर क्या होता है। तो एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये पीर मजार फकीरों की दरगाहों को के चक्कर में मत पड़िए, अपना मेहनत से कमाया हुआ धन मत लुटाइए। और आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अलर्ट बेल को प्रेस करना मत भूलिए। आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।